हाय एवरीवन। आज हम बना रहे हैं स्कोर स्क्वायर, जो कि है बहुत ही चॉकलेटी एंड कैरमल फ्लेवर डेजर्ट। इसके लिए हमें सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है रिट्स का ओरिजिनल फ्लेवर पैक। ये मैंने एक बिग फैमिली साइज़ पैक लिया है बिस्किट्स का। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी साइज़ का पैक ले सकते हैं। आई एम गोना क्रश इट ऑल। इसको छोटा छोटा बारीक बारीक क्रश कर लेना है। एंड येस, इट्स बिट सॉल्टी इन टेस्ट। सो जिस तरह इंडिया में मनेको फ्लेवर के बिस्किट्स आते हैं वैसा ही है। एंड इतना बारीक आपको क्रश कर लेना है। एंड इस पूरी फैमिली पैक साइज़ में मैंने एक डाला है 1 कैन कंडेंस मिल्क का फुल। सो अगेन एज पर द पोर्शन जो आप बिस्किट्स का यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से रेशियो एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई एम गोना मिक्स इट वेल ऑल टुगेदर। एंड आप देखेंगे ये थोड़ा सा, जब इसको मिक्स करेंगे थोड़ा स्टिकी होने लगता है ये। तो कीप मिक्सिंग इट एंड इट शुड गिव यू समथिंग लाइक दिस एट द एंड। अगेन यहाँ पे मैंने लिया है हर्शीज़ का स्कोर टॉफ़ी बिट्स। ये हमारी डिज़र्ट में एक टॉफ़ी और कैरमल फ्लेवर को ऐड करेगा। एंड यहाँ ध्यान से देखें आप, तो मैंने इस पैकेट का 3/4 पैक यूज़ किया है। 1/4 रेशो मैंने इसका छोड़ दिया है, जो कि हम एंड में यूज़ करेंगे। सो अगेन मिक्स इट वेल ऑल टुगेदर। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, इट्स अ बिट हार्ड फॉर मी टू मिक्स इट ऑल बिकॉज़ ये कंसिस्टेंस की और भी थिक होती जा रही है। तो आप स्पून से, स्पैचुला से, नहीं तो आप अपने हाथों से भी इसको एक अच्छा बाइंड देने का ट्राई कर सकते हैं। एंड एट द एंड आपको इस मिक्सचर को कुछ इस तरह दिखना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। एंड अब मैं इसको एक ओवन ट्रे पे फ्लैटन अप कर दूंगी। एक अच्छा इसको क्लीन शेप देने का हम करेंगे कोशिश। आप इसको किसी भी तरीके का शेप और साइज दे सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोना इवन दैट आउट, pat it a bit and give it a nice clean shape. एंड इसके बाद अब हम इसको बेक करने लगाएंगे 350 डिग्रीज पे फॉर हाफ एन आवर। So now it's ready and it should give you something like this, a beautiful golden color. See? And अब यहाँ पे मैंने टॉपिंग के लिए यूज़ करी है लेंट की मिल्क चॉकलेट्स। सो ये 200 ग्राम्स की बार है। आप अपनी पसंद की कोई भी ब्रांड की कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने सबसे पहले फुल बार लिया है मिल्क चॉकलेट का। सो आई एम गोना टॉप इट ऑल ऑन दैट। एंड मुझे अभी याद आया कि मेरे पास एक डार्क चॉकलेट भी है, तो आई रियली लव डार्क चॉकलेट। सो आई एम गोना मिक्स इट सम बिट्स ऑफ दैट एज वेल। सो ये मैंने 70% डार्क चॉकलेट लिया है यहाँ पे। मैं कुछ पीसेस के भी ऐड ऑन करूँगी ऑन टॉप। सो वेदर यू आर अ लवर ऑफ वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और इवन नट्स, यू कैन ऐड एनीथिंग एज यू लाइक। एंड येस, जो हमने 1/4 इसका टॉफ़ी बिट्स का छोड़ा था पैकेट, हम इसको भी यूज़ करेंगे ऑन टॉप ऑफ इट। इसको भी हम डाल देंगे सारा। एंड नाउ वी गना सो अब हम इसको बेकिंग के लिए लगाएंगे अगेन फॉर 5 to 10 मिनट्स एट द सेम टेम्परेचर 350, ताकि ये अच्छे से सारी चॉकलेट्स मेल्ट हो जाएं। So yeah, it's really hot and you should see something like this कि chocolates melt हो रही हैं। And इसको अब हम spread out कर लेंगे। See chocolates कितनी easy तरह से melt हो रही हैं। We gonna just slide it all and हम इसको अच्छे से हर तरफ even out कर लेंगे chocolate को, ताकि हमारे बेस पे अच्छी तरह से चॉकलेट की कोटिंग हो जाए। सो आई रियली लव a mix of milk and dark chocolate, so I'm gonna mix it all together.
एंड यस अब हम इसको पीसेस में या इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस. सो ब्यूटिफुल, सो डिलिशियस. एंड आई वुड सजेस्ट अब हम इसी टाइम पे इसको पीसेस में कट कर लेंगे बिकॉज आफ्टर दिस वी हैव टू फ्रीज़ इट. यस, हम इसको कूल डाउन करने के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाती है बाद में ब्रेक करने के लिए. इसलिए आई वुड सजेस्ट आप इसी टाइम पे इसमें अपने नाइफ से इसको पीसेस में कट कर लीजिए. आप चाहे इसको छोटे से छोटा पीस कट कर सकते हैं या आप इसको बार्स की फॉर्म में रख सकते हैं. डू इट एज़ यू लाइक, जिस भी शेप में और इसको फॉर्म में आप काटना चाहें. स्मॉल स्क्वायर्स, बार्स, एनीथिंग. तो आई एम गोना कीप इट इन स्क्वायर्स and that's why I call it score squares. So yeah. एंड इन पीसेस को कट करने के बाद इसको आप फ्रिज में ओवरनाइट भी रख सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आपको जल्दी इसको चाहिए कंज्यूम करना तो आप इसको फ्रीज़र में भी डाल सकते हैं. विद इन 1 to 2 hours it should be fine. Hey guys, I have something sweet for you. Wow. Try it. The big one. Wow. Mom, can you make like a break for me? Dinosaur. How is it? Good.